संसार को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं देवी, और आपसे क्षमा भी मांगता हूं। एक पतिव्रता के लिए उसका सुहाग छिन जाना बहुत बड़ा अधर्म है, किंतु एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाना उससे भी बड़ा अधर्म है देवी। और जो आपके पति ने किया, और साथ में अधर्मी का साथ देने वाला, अपने धर्म से अधर्मी की ढाल बनने वाला, उससे भी बड़ा अधर्मी होता है देवी। एक पत्नी होने के पूर्व आप एक स्त्री हैं, और एक स्त्री जब दूसरी स्त्री की पीड़ा से विमुख हो जाए तो उसका कर्म भी अधूरा होता है और धर्म भी। और जो धर्म को छले उसे उसके ही अस्त्र से मारने में ना ही कोई छल है और ना ही कोई अनीति। एक पतिव्रता का वास्तविक अर्थ है अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाना, उसकी अधर्म से रक्षा करना, और इस कार्य में आप असफल हुई देवी, क्योंकि आपने अपने धर्म को केवल स्वयं तक सीमित रखा। अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाने की चेष्टा के स्थान पर आपने अपने वरदान से उसके अधर्म को कवच दिया। एक स्त्री के साथ हुए अन्याय से अपने नेत्र मूंद कर आपने स्त्री धर्म का अपमान किया। अपने पति के प्रेम में आप उसका पाप नहीं देख पाए। अगले जन्म ये भूल मत कीजिएगा देवी। अगले जन्म आप अपने पति को धर्म की प्रेरणा दीजिएगा, ताकि आप दोनों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। एक का किया धर्म दूसरे को तारता है, तो एक का अधर्म दूसरे के संहार का कारण बनता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रुको। रुकने का समय नहीं है भद्र, हमें शीघ्रता दिखानी होगी। सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः। मकरासुर जैसे शक्तिशाली असुर को बिना दिव्यास्त्र के मारना असंभव है। ये नानाद का वान है, भगवान वाल्मीकि के शिष्य, और इतने वीर योद्धा अवश्य ही इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। इसे रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भव। धन्यवाद भद्र। ये कौन है? ये मेरी सेना है। मिथिला की सेना? मैं मिथिला नरेश जनक हूं। माता सीता के पिता, अयोध्यापति राजा राम के ससुर। कितना अद्भुत संयोग है। यहाँ आने के मार्ग में अयोध्या का ध्वज दिखा
और अब मिथिला नरेश स्वयं प्रकट हो गए। टूट गया बांध, टूट गया बांध। उठो उठो मकरासुर, उठो। चल। लगता है हमारा बांध टूट गया है। शीघ्र चलो कुश। निश्चिंत रहो, बांध तोड़ने वालों को मेरी सेना परास्त कर देगी। तो अपनी माता की रक्षा करो। क्या? धन्यवाद महाराज। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। तुम वीरों की माता से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अवश्य। सज हो कुश। कुछ तो सदा से सच रहने में विश्वास करता है भैया। वो दोनों इसी दौर आ रहे हैं मकरासुर। समय कम है, शीघ्र अतिशीघ्र सीता का तप तोड़ना होगा। जल प्रवाह के साथ तुम्हारी शक्तियां भी लौट आई है। यदि उसका तप पूरा हुआ तो धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। तुम्हारा और हमारा अधर्म अपना तेज खो देगा। फल्गु नदी पुनः शुद्ध हो जाएगी। अब तक तो समझ ही गए होंगे ना कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। साधारण हो या असाधारण, मैं इस पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करने वाला। आने दो सीता के पुत्रों को। अब संतान की चीख ही माता का तप तोड़ेगी। मेरे लिए गंतव्य महत्वपूर्ण है, मार्ग नहीं। परंतु स्मरण रखना, अहंकार और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास तो दशानंद रावण को भी ले डूबा था। ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास है। कोई साधारण शस्त्र मेरे तन को नहीं भेद सकता। इन बालकों की मृत्यु आज निश्चित है। मकरासुर, त्रिलोकपुरी में कुछ अनिष्ट घटा है। मुझे प्रस्थान करना है मकरासुर, किंतु लक्ष्य मत चूकना। राक्षस कुल का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। कितना मायावी स्थान है ये। जहाँ देखो हीरे मोती रत्न चकमगा रहे हैं। यहाँ वो मकरासुर
इतने वैभव से जी रहा है और वहां ऊपर बेचारे गांव वाले दरिद्रता के दलदल में फंसे हैं। नीचे वाले भी धनवान हैं, बुद्धिमान नहीं। इतनी सरलता से महल का मार्ग खोज लिया हमने। आज इसके हर पाप का अंत करेंगे हम। देवी फल्गु को उनकी शुद्धता लौटाएंगे हम। बुद्धिहीन को तो फिर भी क्षमा किया जा सकता है, किंतु उसके साथ साथ अधर्म और अहंकार को भी। मुझे तो रावण पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण हो गया। हमारी भांति हनुमान जी को भी उस अधर्मी का अंत करना पड़ा। आज तो नहीं छोड़ेंगे उस दुष्ट राक्षस को। एक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद फिर खुलने जा रहे हैं मोक्ष के द्वार। रथ यात्रा के दौरान करें जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन, जहां भीड़ में नहीं भाग्य में लिखे भक्तों को ही मिलेगा ये दुर्लभ सौभाग्य। ये केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा का बुलावा है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हरिओम ऐप आपके लिए लाया है 28 जून से 4 जुलाई तक वीआईपी दर्शन। अब सुलभता से पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार, बस श्रद्धा के साथ। ये वो पावन पल है जहां श्रद्धा मोक्ष का स्वरूप बन जाती है। तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और बनिए उस दिव्य क्षण के साक्षी जहां भगवान स्वयं भक्तों से मिलने निकलते हैं। तो अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं श्री जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन। उफ भैया, ये मकरासुर नहीं, मूर्खासुर है। कम से कम द्वार तो बंद कर लेता। यदि इसे हमारे जैसे गुरु मिलते तो ज्ञान भी मिल जाता उसे। किसी को मूर्ख समझना अहंकार का भाव होता है कुश। इसे मन में मत आने दो। और यदि मकरासुर को हमारे जैसे गुरुवर का सानिध्य मिला होता तो फिर वो मकरासुर नहीं मकर देव होता ना कुश। बात तो उचित कही भैया। चलो सावधान रहना कुश, ये हमारे शत्रुओं का बिछाया हुआ कोई जाल भी हो सकता है। माता, क्या समाचार लाया? चंद्रबाबू, ये मकरासुर का पाश है। यहाँ से बचना असंभव है बालकों। ये भाव ही है जो मानव की बुद्धि नील जाते हैं। अपनी माता की स्थिति देख, मेरे जाल में फंस गए तुम। विवेक हार गए तुम। अब बताओ, मूर्ख कौन है, मैं या तुम? छिपकर दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है मकरासुर। और जिसमें बुद्धि होती है वैसे बुद्धिहीन कार्य नहीं करते। ये मेरी ओर से। मूर्ख तुम हो, क्योंकि तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। यदि बुद्धिमान होते
तो अधर्म का मार्ग नहीं, श्री राम का नाम चुनते। करो प्रयास। ये मकर की त्वचा है और मैं मकरासुर। तुम्हारा कोई बाण मुझे भेद नहीं सकता। ये नानाद का वान है, अवश्य इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। दिव्यास्त्र खोजो को श्रेणी कहीं होगा। पता नहीं कहाँ होगा। सत्य कहते हैं लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोच क्या कर रहे हो? ठीक है, मानता हूँ, अब अधिक सावधान हूँ। भिक्षा मांगो, पग पड़ो मेरे। कदाचित दया दिखाकर छोड़ दूं तुम्हें, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समय तो बीतता जा रहा। भैया, वो रहा। आप अस्त्र उठाइए, मैं इस मूर्ख का ध्यान भटकाता हूँ। सावधान रहना कुश। सावधान मकरासुर। बांध को तोड़ने वाले सभी असुरों को हमने मार गिराया। अब उनमें कोई भी शेष नहीं बचा। बचा उन असुरों का महाराज नंदन बाण नहीं, असंभव। धर्म के पथ पर चलने वालों के लिए सब संभव है मकरासुर। नियति हमेशा अधर्मी से अपना मुख मोड़ती है, सदा धर्म का साथ देती है, जैसे आज दे रही है। मकरासुर, ये बाण तो भेज सकता है ना तुम्हारा मकर त्वचा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ मकरासुर। बाण चलाइए भैया। नहीं, हम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। वो हमेशा अधर्म को एक अंतिम अवसर देते हैं और हम भी देंगे। बोलो मकरासुर, क्या तुम क्षमा मांगकर अधर्म के पथ को छोड़कर धर्म के पथ को अपनाओगे? ये क्या कह रहे हैं भैया? श्री राम का अनुसरण कर रहा हूँ कि यदि वो यहाँ होते तो इस अधर्मी को सुधरने का अंतिम अवसर अवश्य देते। हाँ, देते तो सही। बोलो मक। बड़े से बड़े युद्धों में भी धीरज रखने वाले महाराज जनक आज इतने अधीर क्यों? उसका उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बालकों के साथ कोई विशेष नाता है मेरा। मेरे अपने हैं, मेरा रक्त दौड़ता है इनमें। संबंध और स्नेह की जाने किस भंवर में बह रहा हूं। कहा था ना भैया मैंने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लगता है भयभीत होकर भाग गया। देख क्या रहे हो? चलाओ बाण, मारो मुझे। ये दिव्य अस्त्र अबीद है ना,
तो मुझसे पहले इसे तुम्हारी माता के तन को छलनी करना होगा। दोस्त, देखा भैया, दे दिए ना अवसर, अब साधिए लक्ष्य। तो माता के पीछे से हट ही नहीं रहा है। तुम माता को हटा देते हैं। हटिए माता। नहीं, माता ने प्रण लिया है कि जब तक उनका तप पूर्ण नहीं होता वे अपना ध्यान नहीं तोड़ेंगे। उन्हें तो इस स्थिति का आभास तक नहीं होगा। यदि लक्ष्य चुका तो नहीं। हे श्री राम, अब हम क्या करेंगे? अब आप ही हमें मार्ग सिखाइए। अयोध्या के वैद्य पहुंच चुके हैं मित्र। शीघ्र ही घायल वानर वीरों की सुध लौट आएगी मित्र। उनसे मिलकर मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। मित्र, आपका धन्यवाद। धर्म का साथ देने और मित्रता का धर्म निभाने के लिए कैसा धन्यवाद। हनुमान, कल भोर होते ही हम अयोध्या की ओर कूच करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा। क्या आप काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी के दर्शन करने वाराणसी जाना चाहते हैं और वहां की लंबी कतार से बचना चाहते हैं? तो हरिओम ऐप आपके लिए लाया है बाबा विश्वनाथ के वीआईपी दर्शन का अवसर, वो भी पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाए 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।